नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कवर पेज पे देख पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में हम लोग मोडाल्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। और सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ, आप लोगों से कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ केवल कॉन्सेप्ट की बातें होंगी और वही आपके बीच में सिर्फ रखना है। कॉपी में सिर्फ कॉन्सेप्ट होना है और दिमाग में भी वही कॉन्सेप्ट डाल लो, बिल्कुल बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। और आज जो मोडाल्स की क्लास होगी एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, मतलब पहली क्लास है, मोडाल्स की पहली क्लास है मेरे भाई। और मैंने बोला ना, चलिए देखते हैं, सारी चीजें चेक करेंगे किस प्रकार की वर्ब्स होती है सर, और इनका क्या यूज होता है, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, इनका मेन काम भी क्या है, सारी चीजें एकदम बखूबी, सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ क्लियर करूंगा। पोस्टमार्टम आपके सामने होगा मेरे दोस्त। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही हो तो थंब इम्प्रेस कर दीजिए और आज के सेशन का आगाज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आज जो क्लास हो रही है एकदम जीरो लेवल की हो रही है, मतलब मोडाल्स की पहली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्त। आज समझते हैं कि रियल में मोडाल्स होता क्या है। कुछ बच्चे से मॉडल्स भी बोल गए ना भाई, मॉडल्स आपको नहीं कहना है। मॉडल दैट्स अ मींस ऑफ आकृति हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर कहने का होता है, ठीक है ना। तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन कर रही है मेरे भाई, वो मोडाल्स करनी है, ध्यान रखना, मॉडल्स नहीं कहना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉडल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है और रियल में मॉडल्स होते क्या है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिएगा, फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहली जो बात करेंगे मेरे भाई, वो मोडाल्स की करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोडाल्स की करेंगे। और इसमें हमको एक चीज समझना है कि व्हाट इज द मोडाल्स। मोडाल्स है क्या भाई? केवल ये चीजें पॉसिबल नहीं कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड जो भी होते होंगे सारी चीजें रट लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। आपको रियल में समझना है कि इनका मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट। मैं एग्जांपल समझता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला मोडाल्स एक काम करता है, वो बोला क्या? मोडाल्स आपके मूड को बताता है, सीधा सीधा समझ लो। क्या करता है मोडाल्स? मोडाल्स आपके मूड को बताता है। अब हमारा मूड कैसा है ये कैसे पता चलेगा? वाक्य में जो मोडाल्स लगा होगा, मतलब उस सेंटेंस में जो मोडाल्स लगा होगा उससे पता चलेगा सामने वाले का मूड क्या है। मतलब ये चीजें आप कहना चाहते हैं। मोडाल्स से हमको सीधा सीधा पता चला कि मोडाल्स क्या कहता है। मोडाल्स करता है आपकी एक्सप्रेस योर मूड। क्या भाई? एक्सप्रेस योर मूड। ये चीजें सबसे पहले समझ दो। व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट? मोडाल्स का जो मेन एक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सप्रेस योर मूड, आपके मूड को दिखाता है। वो किस प्रकार, जरा ध्यान से समझना, मैं दिखा रहा हूं ध्यान से। मैंने अगर बोला कि मैं आपको पीटूंगा, ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या बोला कि मैं आपको पीटूंगा या मैं तुम्हें पीटूंगा। ध्यान से समझना इस बात को, यहीं से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आप ये जानते होंगे आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और बाकी जो आपका सेकेंड पर्सन हो या तो आपका थर्ड पर्सन हो, ठीक है ना, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। सबको पता होगा, ठीक है ना भाई। ये भी तो विल सेल भी हमारे मोडाल्स ही होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला मैं आपको पीटूंगा, आप क्या बनाओगे? सीधा सीधा आप बताओगे कि आई सेल बीट यू। बनेगा कि नहीं बताओ? हाँ सर ये बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आई सेल बीट यू। क्लियर हो यहां तक? लेकिन अगर उसी को दूसरे शब्द में बोल दिया भाई, दूसरे वे में बोला कि मैं आपको जरूर पीटूंगा, मैं आपको अवश्य पीटूंगा, तो लग रहा है ना कि सर का मूड कुछ ज्यादा डिस्टर्ब है और ज्यादा गुस्से में है और जरूर पीटेंगे आप। पहले सेंटेंस और दूसरे में कितना अंतर है। मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं आपको पीटूंगा या मैं तुम्हें पीटूंगा, लग रहा है नॉर्मल गुस्सा है, चलो एक आध डंडे मार देंगे, बात खत्म। लेकिन वहीं अगर मैं बोल दिया मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा, कहने का मतलब पता चल रहा है मूड की सर ये गुस्से में कुछ ज्यादा है। तो अभी मैं आई के साथ क्या लगाता था? आई और वी के साथ सर सेल लगता था। अब इसी सेंटेंस में क्या कर दूंगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, मैं लिख दूंगा अगर आई विल बीट यू। क्या भाई? आई विल बीट यू। अब आई के साथ विल लग गया और इस बात को शो कर रहा है कि सर का जो मूड है वो कुछ ज्यादा डिस्टर्ब है, सर ज्यादा गुस्से में है। तो देखो मोडाल्स बदलने से चीजें समझ में आई कि नहीं, कि मोडाल्स आपके केवल मूड को शो करता है। मोडाल्स का मेन काम क्या होता है बताओ, समझ रहे हो कि नहीं? मोडाल्स का मेन काम होता है सर एक्सप्रेस योर मूड, आपके मूड को दिखाएगा। क्या करेगा? आपके मूड को दिखाएगा। बताओ यहां तक की बातें कंफर्म है कि नहीं मेरे भाई? समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं? मोडाल्स का मेन काम क्या होता है? मोडाल्स का मेन काम होता है मोडाल्स ऑलवेज एक्सेस मूड। ये बातें क्लियर है कि नहीं? एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए। फिर प्रॉपर्टीज आप मोडाल्स को लेकर चलते हैं। उसके बाद मैंने बोला ना कि पर्टिकुलर एक एक करके मोडाल्स पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना, एकदम उम्दा तरीके से भाई, पूरी बेस एकदम बताया ना कि अब क्या बताऊं भाई, एकदम पूरी फाउंडेशन
समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। बस यहाँ तक की बातें आप समझ लो अच्छे तरीके से। मोडाल्स का मेन काम क्या होता है वो आपके बीच में है मेरे दोस्त, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कोई भी मोडाल्स है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात किया सबसे पहले जो भी हमारे मोडल्स होंगे, ठीक है ना भाई। अब इसमें हमारा जो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट हमारा या तो फर्स्ट पर्सन हो गया, या तो हमारा सेकेंड पर्सन हो गया, या तो हमारा क्या हो गया थर्ड पर्सन हो गया। भाई इनमें कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्या मैंने बोला, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कोई भी मोडाल्स हो किसी भी पर्सन के साथ एडजस्ट हो सकता है, इस बात को दिमाग में डालो। क्या कहने का मतलब, कोई भी मोडाल्स, जैसे एक मोडाल्स को मैंने बोला कैन को, किसको बोला मेरे भाई, कैन को बोला, तो कैन ही के साथ भी लगेगा, कैन दे के साथ भी लगेगा, कैन राम के साथ भी लगेगा, यानी कोई भी सब्जेक्ट ला दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी, हर जगह हम तुम मोडाल्स लगा सकते हो, पर्सन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं, कि जो मोडाल्स होंगे मेरे भाई वो किन्हीं भी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कोई भी मोडाल्स किसी भी पर्सन के साथ हम लगा सकते हैं। बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं। हाँ, मतलब इनमें पर्सन का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करते जाया करो मेरे साथ, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ। और सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहां पे डेली पीडीएफ मिलती है, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, परेशान नहीं होना, ऐड हो जाइए, सब आपको नोट्स दे दिया जाएगा, परेशान नहीं होइए। पहले समझिए, सबसे पहले आपने समझा व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ मोडाल्स, मोडाल्स क्या करता है, मोडाल्स ऑलवेज एक्सेस इन मोड। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अगली पॉइंट क्या बताया मैंने, मोडाल्स के प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, कि मोडाल्स का किसी पर्सन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कैन दे के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी, कैन वी के साथ भी लगेगा, कैन ही के साथ भी लगेगा, कैन आई के साथ भी लगेगा। मतलब पर्सन का कोई मैटर यहां पे नहीं है। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है, आगे बढ़ूं, चल। अब देखिएगा अगला, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर दिया मोडाल्स की, ठीक है ना, अगर मैं मोडाल्स की बात किया दोस्त, अगर मैं मोडाल्स की बात किया, ठीक है ना, तो आपको समझना है इनके बाद जो वर्ब लगाओगे, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दिमाग में डालो। मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। मोडाल्स अगर है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहले इसकी प्रॉपर्टीज तो पूरी पूरी समझो भाई। कोई भी मोडाल्स लगा है तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। एक दूसरा मैटर क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। अगर कोई मोडाल्स है भाई, क्या है, कोई भी मोडाल्स है और इसके बाद बी लगा है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और ये हमारा जो पॉइंट होता है मेरे दोस्त, ये पैसिव स्टाइल में होता है। कहां होता है, पैसिव स्टाइल में होता है। बताओ यहां की बातें समझ में आई कि नहीं। कोई भी मोडाल्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकते भाई। और उसी मोडाल्स के बाद अगर बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बट ये होता क्या भाई, ये पैसिव स्टाइल होता है। जैसे मैंने बोला मैं खेल सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई कैन प्ले। क्या बोलोगे मेरे भाई, आई कैन प्ले। तो कैन मोडाल से प्ले क्या है, V1 है। यानी किसी भी मोडाल्स के बाद कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, आर, टू, डियर, जितने भी है मेरे भाई मोडाल्स, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन एक कंडीशन क्या कहता है कि अगर वो पैसिव स्टाइल में हो गया तो आप क्या करोगे वहां पे, बताइए। अगर पैसिव स्टाइल में हो गया तो वहां पे हम मोडाल्स के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आई कैन प्ले क्रिकेट, अगर यहां मैंने लिख दिया आई कैन प्ले क्रिकेट, अब बोले सर इसी को पैसिव में बना दीजिए, तो किस प्रकार बनाएंगे आप सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे, इतना रूल तो पता होगा ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बताते हैं, परेशान ना होना, वॉइस भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, प्लेलिस्ट बना के सारी चीजें रख दी गई, टाइम एंड टेंस से पढ़ाया हूं, एकदम जड़ी बूटी की तरह पढ़ाऊं, जाके उसको देख लेना, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाओगे, क्रिकेट के बाद आप कैन लिखोगे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही है, तो कैन के बाद आपने बी लिख दिया। अब देखिए कैन क्या है, मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद आपने बी लगाया, यानी आगे जो आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, क्रिकेट कैन भी, उसके बाद आप क्या कर दिए, प्लेड कर दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय मी। तो ये पैसिव स्टाइल में हम क्या करते हैं, मोडाल्स के बाद बी लगा होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। लेकिन पहली प्रॉपर्टी जो बताया गया मेरे भाई, मोडाल्स हमेशा अपने बाद वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म लेगी मेरे भाई, परेशान नहीं होना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ देखो, वर्षा हो सकती है, जैसे एक मैंने सेंटेंस बोला तो आप यहां पे बताइए इट मे रेन सही होगा कि इट मे रेन सही होगा? बताओ, इट मे रेन्स, अब क्या सही होगा? इन दोनों में आपको समझना है तो क्या सही होगा एक बार जरूर मुझे बताइए, जल्द से जल्द। मेरे बताने से पहले आप मुझे जरूर बताइएगा इट मे रेन सही है कि इट मे रेन सही है। भाई सीधा सीधा समझ में आ रहा है सर। मे हमारा क्या होता है? मे हमारा मोडाल्स होता है, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली प्रॉपर्टी हमको पता है। तो ये अगर मे मोडाल्स था तो रेन्स मतलब B5 हो गई, कभी भी सही नहीं हो सकता भाई, हमेशा गलत है। जो ये बॉक्स बन जाता है ना, ये बहुत कीमती बॉक्स बनाता हूं भाई। ये जो बॉक्स तुमको दिखाई देता है ना, बहुत कीमती बॉक्स है। कीमती बॉक्स कहने का मतलब ये बॉक्स जितने दिख रहे हैं अच्छे तरीके से समझ लेना, ये बॉक्स बस आपको दिमाग में रखना है। जो मैं बोलता हूं हमेशा कॉन्सेप्ट लिखना, तो वो बॉक्स की ही बात करता हूं। और जिस चीज़ों में जो मैंने अगर सेंटेंस लिखा और बॉक्स बना दिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को दिमाग में डाल लेना, वो कभी भूलना नहीं है। सारी ग्रामर आपके मुंह में हो जाएगी भाई, परेशान नहीं होना है। बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई? जो दो बेहतरीन प्रॉपर्टी थी वो क्या क्या थी इसकी, कि सर कभी भी मोडाल्स पे किसी पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता, मोडाल्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि मोडाल्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? ये पॉइंट आपके बीच में है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक की बातें? चलिए एक एक करके पार्टिकुलर एक एक टेंस को समझते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले जो हम समझने के कवर पेज पे जो लगा हुआ था कैन को समझते हैं, और इसके पीछे जितने भी कारवेज भरे आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? जितने भी कारवेज होंगे सब खत्म करूंगा। सबसे पहले कैन आप हेडिंग कर लो, क्या करो? सबसे पहले कैन हेडिंग कर लो। और एक चीज बताओ मेरे भाई, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल ये चीज समझ रहे हैं ना कि कैन का प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि शब्द आता है। भाई बिल्कुल हिंदी वाला कीड़ा है, लेकिन इसको दूर तक आपको नहीं समझना है भाई। बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं लिखनी है, कंपिटिटिव लेवल पे आपको तैयार होना है मेरे दोस्त। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? मोडाल एक्सप्रेस योर मूड। जो मोडाल्स होते हैं वो आपके मूड को दिखाते हैं। सकता, सकती, दिस जो पॉसिबिलिटी, भाई पॉसिबिलिटी ही तो है, लेकिन इसमें क्या करता है? 99% सकता सकती आया तो बच्चा क्या कर दिया? पहचान बना लो, ट्रिक बना लो। ट्रिक लाइक है जो स्वीट पॉइजन, दिक्कत होती है 1% तो बचा था ना भाई। 1% वही आपका कंपटीशन हो जाता है। अब सर 99 छोड़ के 1 पढ़ा दीजिए, तो वो तो फाउंडेशन है मेरे भाई। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो चलिए आज रियल में देखते हैं कि कैन का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। ये बेहतरीन पॉइंट होगा, और ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा वही बस दिमाग में डालना, क्योंकि बॉक्स बनाने वाला हूं, ठीक है ना? कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं? कैन का प्रयोग मेरे दोस्त पावर में करेंगे, एबिलिटी में करेंगे, और जो लास्ट यूज होता है मेरे दोस्त वो होता है कैपेसिटी में। ये 3 बॉक्स बना दिया और आपके बीच में होने चाहिए भाई। कैन का प्रयोग केवल इन 3 जगह होगा पूरे ब्रह्मांड में, और कहीं नहीं कर सकते। कहां कहां? केवल पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, और कैन का प्रयोग कहीं नहीं होता। जितना पॉइंट बताऊंगा सिर्फ इतना लिखना, कैन शोज पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। क्या कहने का मतलब? कैन केवल आपके पावर को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है और कैपेसिटी को दिखाता है। अब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कहने का मतलब क्या होगा, इस बात को बखूबी समझते हैं मेरे भाई। अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं, ध्यान से पहले समझो, फिर ग्राफ बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, परेशान मत होना। मैंने बोला मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तो पावर है कि नहीं? मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूं, दिस पावर, पावर दिखा रहा हूं। अब बोला मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, एबिलिटी है कि पावर? भाई एबिलिटी है ना। या इस कमरे में 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कमरे की कैपेसिटी है। या इस बाटल में 2 लीटर पानी आ सकता है, ये बाटल 2 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, ये बाटल की कैपेसिटी है कि नहीं? या मैं बिना रुके 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं, विदाउट स्ट्रेस के 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं, ये मेरी बॉडी की कैपेसिटी है। तो बताओ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कैन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? सर पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए। व्हेन वी शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी देन वी यूज कैन मॉडल्स इन अ सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ यहां तक की बातें। सबसे पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना? स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे भाई, वो चीजें मैं चर्चा करता हूं। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है मॉडल्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, मॉडल्स हर जगह मैच होगा, कोई दिक्कत
इसलिए नहीं समझिएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या करोगे मेरे भाई, कैन लगा दोगे। कैन यदि आपका मोडाल्स हो गया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये तो ग्राफ पे पहले ही तैयार है मेरे भाई, तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, उसके बाद अदर वर्ड लगा देना, ये हमारा अफर्मेटिव बन गया, ठीक है ना। नेगेटिव बनाना तो कैन के साथ नॉट लगा देना। बिल्कुल बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। इंट्रोगेटिव बनाना तो मोडाल्स पहले लगा देना। भाई जब मैं टाइम एंड टेंस की पूरी क्लास लिया हूं और अच्छे तरीके से 11-12 लेक्चर उसमें खत्म किया हूं दोस्तों, केवल प्रेजेंट के पार्ट में, तो एकदम सोच लीजिए बखूबी उसको पढ़ाओ भाई। जाके वहां सारे ग्राफ देख लेना, इसको एक अलग मैजिक ट्रिक से बताऊं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एकदम आसान तरीके से बताओ मेरे भाई। जाके इस पॉइंट को जरूर देख लेना। अब देखिए इसमें मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तो पावर दिखा रहा हूं, तो कैसे बनाना, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, आप सीधा सीधा बोलोगे आई कैन बीट यू। तो बताओ ये पावर दिखा रहा है कि नहीं, ये जो सेंटेंस है पावर को दिखाया कि नहीं, आई कैन बीट यू, ये पावर को दिखाया तो कैन आपने लगाया। अब दूसरा देखना एबिलिटी, जैसे योग्यता है कि मैं इस प्रश्न को तो फोड़ सकता हूं भाई, तुरंत एकदम सेकंडों में तोड़ सकता हूं, मतलब इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं, दिस इज माय एबिलिटी। तो क्या बोलोगे मेरे भाई, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोलोगे, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि कैन का प्रयोग अभी सर आपने पावर के लिए दिखाया, फिर एबिलिटी के लिए दिखाया, अब जो होगा वो कैपेसिटी के लिए होगा। जैसे एक बॉटल है, ठीक है ना, उस बॉटल में क्या बोला कि ये बॉटल 2 लीटर पानी ही स्ट्रेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, या तो मैं बिना रुके 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं, विदाउट स्ट्रेस के 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं। तो बताओ ये मेरी कैपेसिटी है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। एक बार अच्छे तरीके से थंब इंप्रेस कर दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि आई कैन लेबर 2 hours विदाउट स्ट्रेस, मैं 2 घंटे बिना स्ट्रेस के मेहनत कर सकता हूं। तो बताओ ये मेरी कैपेसिटी है कि नहीं, मेरी बॉडी की कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं। कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं भाई, मॉडल के लिए। कैन की जो मॉडल्स की प्रयोग होंगी भाई, इस ऑक्सिलरी का जो प्रयोग होगा वो पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए और कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अच्छे तरीके से उनको नोट करिए, फिर एकदम बेहतरीन तड़का आपको देते हैं, एकदम जहर ट्रिक देंगे मेरे भाई। पहले इसको स्क्रीन कर लो और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्त, पहले इसको नोट कर लो, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 2 प्रश्न आपको देता हूं, तब तक उसको फूटते रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आई कांट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा इसी को लिखता हूं, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तीसरा एक सेंटेंस सेम यही लिखता हूं, फिर आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये तीनों सेंटेंस ये बता रहा है, ये बयां कर रहा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो बताइए तीनों सेंटेंस में कौन सा सही लग रहा है आपको या कौन सा गलत लग रहा है। चलो इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं, और तब तक मैं अगला पॉइंट बताता हूं। इसको जवाब देते रहो और समझते रहो मेरे भाई, इसको फोड़ते रहो। लग रहा है क्या, एक कांट लिखा गया है और इसमें कैन है और नॉट है, और इसमें कैन नॉट एक में ही लिखा है। तो बताओ तीनों के कहने का मतलब तो एक ही है, और इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलत है। तीनों में कोई ना पॉइंट हो सकता है गलत होगा, या तो आपको सही लग रहा है तो बताइए। और एक चीज मैं बताता हूं कि इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक दूंगा मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ के निकल के आएगा। जो चीजें सीधे आप रटे हो तो उसके पीछे का कारण भी आपको बताना होगा कि भाई गलत है तो कैसे गलत है। ये चीज जान गए मेरे भाई तो कैन की पूरी जन्म कुंडली आपके पास में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट मैं थोड़ा बताता हूं, उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। कैन का पहला यूज आपने देखा पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं मेरे भाई। दूसरा यूज देख लेना, दूसरा यूज इसका जो होगा वो परमिशन के लिए होगा। क्या होगा, परमिशन के लिए होगा मेरे भाई, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। क्या होता है,
इनफॉर्मल होता है। भाई इनफॉर्मल बोलने का मतलब इनफॉर्मल बोल दिया तो डजंट यूज इन ग्रामर। भाई ग्रामर में यूज नहीं कर सकते तुम। इनफॉर्मल दो प्रकार के लैंग्वेज हो गए। इनफॉर्मल बोला था दैट इज स्पोकन लैंग्वेज, यानी सीधा सीधा समझिएगा ये परमिशन लेने और देने के लिए होगा। वो भी जैसे हम उम्र के दो लोग हैं, बोला यार मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ क्या, मैं तुम्हारी शर्ट यूज कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर शर्ट, कैन आई यूज योर पेन। भाई किसी से अगर भीख मांग रहे हो तो ग्रामर तो यही कहता है कि गिड़गिड़ाओ। गिड़गिड़ाओ कहने का मतलब भाई पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, मे लगाओ या कुड लगाओ। भाई ये बातें कहता है ना, वुड लगाओ, कुड लगाओ, मे लगाओ। लेकिन अगर कैन लगा दिया तो कहने का मतलब क्या है कि वो हम उम्र का है, भाई मेरा दोस्त है और वो परमिशन लेने के लिए हम इनफॉर्मल में बात सही कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर सीधा सीधा कहता है अगर तुम मांग रहे हो तो झुक के मांगोगे। अब कैन क्या होता है, पावर दिखाता है। अब एक पावर दिखा के किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है ना। तो ग्रामर में बिल्कुल नहीं करना। परमिशन के लिए हम कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज मैनर ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप कर सकते हो। बात समझ में आई। चलिए तीसरा पॉइंट जो बताऊंगा मेरे भाई, वहां आप थोड़ा कंफ्यूज होगी। और मैं पहले ही कहता हूं मेरी क्लास में कंफ्यूज नहीं हो तो मतलब समझ नहीं रहे हो। और कंफ्यूजन के बाद वादा करता हूं अगर ध्यान से बने रहे हमारे साथ अंत तक तो कंफ्यूजन खत्म करके जाऊंगा दोस्त, वादा करता हूं आप लोगों से, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो आप था मेरा भाई वो क्या था, परमिशन का था। और ये इनफॉर्मल होता है। जैसे क्या मैं आपकी शर्ट यूज कर सकता हूं, तो कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो कैन आई यूज योर शर्ट। अब ये लेकिन कहां तक काम करेगा, केवल इनफॉर्मल में काम करेगा, ग्रामर में मत करना मेरे भाई। चलिए अगली पॉइंट लिखते हैं भाई, बहुत ही मजा आने वाला है इस पॉइंट में। जो तीसरा पॉइंट है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन मजा आ जाएगा। इस पॉइंट को पढ़ना, पहला देखना आपने नॉर्मल था, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। लेकिन तीसरा जरा पॉइंट देखना, दूसरा तो नॉर्मल ही था, इनफॉर्मल था भाई, लेकिन इसको समझो आप। ये पॉइंट है भाई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। क्या, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्यों कह रहे हैं भाई, एक चीज बताऊं, चलो ध्यान से समझना मेरे साथ। मैं बोला ये 110% लिखा है, क्या 110% लिखा है। अब सर अगर कोई चीजें 99% है तो पॉसिबिलिटी तो तुम कह सकते हो, लेकिन वो 100% हो गई मतलब क्लियर है। लेकिन ये पॉइंट 110% भी है फिर भी पॉसिबिलिटी है। अब ये कौन सा पॉइंट है सर, नहीं समझ पा रहा हूं भाई, सॉरी। 100% में तो चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन ये 110% मतलब 110% है फिर भी पॉसिबिलिटी है। ये आप कहना क्या चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब आध्यात्मिक सत्य जो चीजें हैं, मतलब बेटा यहां क्या समझना है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब ध्यान से समझना, दिमाग में आपके भरा रहता है क्या कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते, अभी गागी गया फिर भी कैन लगाओगे। अगर सकता शक्ति से होता तो वर्षा हो सकती है, आप बताते इट कैन रेन। सकता शक्ति उसमें भी दिखा तो इट कैन रेन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कैन का प्रयोग वहीं कहेंगे पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में, मैंने पीछे बताया। तो उसमें भी सकता शक्ति आ रहा है कि वर्षा हो सकती है, लेकिन इट में रेन होगा, क्योंकि भाई वो पॉसिबिलिटी का अलग होता है मॉडल्स, पॉसिबिलिटी वाली मॉडल्स होती है वो लगाएंगे हम। तो इसलिए हिंदी से थोड़ा दूर रहो मेरे भाई। अब बोला कि रोड पर गलत तरीके से बाइक चलाने या आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। बात को समझे, जरा गौर करो। रोड पर गलत तरीके से ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या रोड पर गलत तरीके से ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। दोनों जगह तुम कैन का प्रयोग करोगे मेरे भाई। अब उन्हें गागी की देखा, भाई ये पॉसिबिलिटी है, दिखा रहा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। गागी के चेक ना करना, गागी के लगा फिर भी कैन लगाओगे, ये कोई एग्रीमेंट नहीं गागी के साथ कैन नहीं, सकता शक्ति के साथ कैन लगाओगे। ये तो हमारा आपका एक थ्योरम बन चुका है और एक पॉइंट बन चुका है जो हमेशा एकदम सरल लगा, दिमाग में भर लिया। बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं लिखनी है, फिर भी मैं बात बताता हूँ ध्यान से। बोला कि रेगुलर आप अगर ड्रिंक करते हो, जैसे बोला ना कि ड्रिंकिंग रेगुलरली कैन कॉज ऑफ कैंसर, मतलब अगर डेली जो आप ड्रिंक करते हो ये आपके कैंसर का कारण बन सकता है। तो भाई ऐसा तो होता नहीं कि जो हमेशा ड्रिंक करते हैं वो कैंसर से ही मरते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि ये करोगे तो ऐसा होगा। बात समझो, अगर कोई प्रश्न है जल्दबाजी में तुम कर रहे हो, ये जल्दबाजी आपके गलत का कारण बन सकता है, आपके प्रश्न को गलत करने का कारण बन सकता है। तो ये बताओ कि जल्दबाजी में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी है कि क्या गलत हो जाएगा? लेकिन हो सकता है, गलत होने के कारण हो सकते हैं, संभावना हो सकता है, बन सकता है।
इसलिए 110 है, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ रोड पे बेटा इस तरीके से चलते रहेंगे, मतलब एकदम बेवड़े जो होते नहीं है कि मतलब एकदम पी रखी होती है उन लोगों ने, तो क्या उनका घर जाते तक एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं होता ना। लेकिन ये संभावना मानी जाती है कि वॉकिंग केयरलेसली ऑन द डोर कैन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। रोड पर असावधानी तरीके से चलने से आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल आप अपने बीच में रखिएगा, समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, ध्यान से देखिएगा, वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड। अब यहां ऑप्शन होगा कैन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अब यहां पे आपको फील क्या करना होगा मेरे भाई, यहां आपको फील करना होगा कैन। क्या फील करना होगा? कैन फील करना होगा। सेंटेंस को एक साथ पढ़िएगा, वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड कैन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। रोड पर असावधानी तरीके से चलोगे तो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है मेरे भाई, या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यह क्या संभावना होती है भाई? पॉसिबिलिटी होती है 110% कहने की बात मैंने इसीलिए कहा कि हो भी जाएगा और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये बातें मैं बताना चाहता हूं भाई। अगर किसी प्रश्न को तुम ज्यादा तेजी से सॉल्व कर रहे हो, फास्टली काम कर रहे हो ना, तो ये आपके मिस्टेक का कारण बन सकता है। कैन कॉज ऑफ योर मिस्टेक। बात समझ रहे हो नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ड्रिंकिंग रेगुलरली कैन कॉज ऑफ कैंसर। जो आप रेगुलर ड्रिंक कर रहे हो ये आपके कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कंटिन्यू। कोई कोई भाई कैंसर हो जाता है, वो मर जाता है कैंसर से, किसी को नहीं होता, वो अंत समय तक पीता है भाई। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 110% है, फिर भी संभावना है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? ये हमारे केवल 3 पॉइंट ऐसे होते हैं, जो कि दूसरा तो इनफॉर्मली था, यहीं पे केवल कैन का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड में कहीं भी आप कैन का प्रयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक और बताऊंगा, लेकिन वो भी मुद्दा आपके कहीं ना कहीं इनफॉर्मल का ही होता है, ग्रामर उसको नहीं मानता। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। वो क्या होता है सर? कहीं कहीं हमको कैन सजेशन के रूप में दिखाई देता है। क्या होता है? कहीं कहीं कैन सजेशन के रूप में दिखाई देता है। नोट कर लेता हूं इसी के साथ। कहीं कहीं आपको ये 4th पॉइंट रखिएगा, लेकिन इनफॉर्मली है। कैन आपको क्या दिखेगा? सजेशन के लिए दिखेगा। किसके? अब सर ये क्या रहे? सजेशन के लिए तो हम शुड वगैरह लगा देते हैं, ये आप क्या बता रहे? कैन कैसे सजेशन के लिए? देखो जरा ध्यान से देखिएगा। बाय एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे आप कहीं गए हो और वहां पे आपको आज रुकना ही है। जैसे आप दिल्ली गए, वहां पे रुकना है, तो दिल्ली आपके अगर बुआ का घर है, ठीक है ना, या मामा का घर है, किसी का घर है, तो क्या बोलते हैं यार, 4 दोस्त आपस में बात करें, यार तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे तो यहाँ बुआ का घर है, तुम वहां जा सकते हो। 2 दोस्त आपस में, वो उसको क्या कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है? तुम क्यों परेशान हो भाई, तुम्हारे यहाँ बुआ का घर है, तुम उनके घर जा सकते हो। 4 लोग रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, सर अरे यार चलो हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। तो यहां ना पावर है, ना एबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, केवल सजेस्ट किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हो नहीं भाई? तुम्हारे पास कार है, तुम खुद से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या यू कैन डू इट। ये कहने का मतलब क्या हो भाई? ये खुद की सजेस्ट की बात। यहां देखिएगा सेंटेंस का प्रोफॉर्म, सेंटेंस का मूड आपको सजेशन के लिए बताएगा भाई। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मुद्दा जो बता रहा हूं, दिस फॉर्म इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज की जाएगी, स्पोकन में यूज की जाएगी भाई, और ग्रामेटिकल इसको गलत माना जाता है, इनफॉर्मल में आपको सही माना जाएगा मेरे भाई। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। अब फॉर्मल यूज की अगर बात कर दे तो आपकी पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, केवल ये 4 पॉइंट आपके बीच में है मेरे भाई, जहां आपके थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, यही 4 पॉइंट आप याद रखिएगा कि सर ग्रामेटिकल हमारे फॉर्मल यही यूजेस होंगे कैन के, और कैन का ब्रह्मांड में कोई यूज नहीं है। और ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है भाई यहाँ पे कैन, क्योंकि सजेस्ट, शुड से ज्यादा कैन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। लेकिन आपको समझ जाना है कि यहाँ कैन लगा के सजेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको कैन के ये जितने यूज थे वो समझ में आएंगे दोस्त। लेकिन अभी जो मैं एडवांस टॉपिक बताने वाला हूं, एकदम वादा करता हूं कि आपको नहीं पता होगा।
हमारे साथ लिखिएगा, हम हैं तो परेशानी किस बात की है भाई, अच्छी से अच्छी चीज़, बेहतर से बेहतरीन चीज़ तो आपके बीच में आएगा। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, फ्यूचर विल 247 परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्त। चलिए देखते हैं सर ने आपके लिए क्या लाया है, वो कौन सा पॉइंट हो सकता है जो आपको मैंने बोला। अब देखिए कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे अ बियर कैन, द कैन, फिर द कैन, फिर कैन्स, ही वाज कैंड, ये सब क्या है, इनकी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए एक चीज मैं बताऊंगा, बोला अ बियर कैन, क्या बोला, अ बियर कैन। अब कैन एज ए मोडाल्स भी होता है भाई, कैन एज ए मोडाल्स भी होता है जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन कैन एज अ नाउन भी होता है। क्या होता है, कैन एज अ नाउन भी होता है। अब देखो जैसे ये कैन दिखा ना, अब यहां पे तो नाउन ही है, मतलब कैन कहीं ना कहीं सर मोडाल से भी पढ़ा, तो कैन एक वर्ड होता है जो कि एज अ नाउन यूज होता है। नाउन यूज कहने का मतलब ये बियर की कैन हो गई, या स्प्राइट जिसमें डाला होता है उसमें कैन, मतलब किसी भी बॉटल में किसी भी चीज को क्या करना, प्रिजर्व करना, उसको ऐड रखना, तो ये कहने का मतलब कैन, उसको बंद कर देना। कैन सेंस यहाँ पे क्या है भाई, बॉटल से समझना है, जैसे अ बियर कैन, तो वो कैन जो होगा मेरे भाई, वो जो डिब्बा होगा आपका, वो एज अ नाउन ही होगा। कोई चीजें अगर हमको दिखाई दे रही भाई, नाउन से ही तो रिलेट करेंगे, तो एज अ नाउन भी कैन का प्रयोग होगा। बाय एग्जांपल अ बियर कैन, तो यहां देखिएगा कैन एज अ नाउन हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं, कैन अभी मोडाल्स के जैसा पढ़ा, अभी वर्ब के जैसे भी दिखाऊंगा भाई। सर ये भी होता है क्या, वर्ब के जैसे भी दिखाऊंगा। पहले पहला पॉइंट समझो कि कैन एज अ नाउन हुआ कि नहीं। चलिए दूसरा क्या लिखा है, द कैन लिखा है। द कैन कहने का मतलब क्या होता है, द कैन कहने का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। द कैन कहने का मतलब प्रिजन होता है। क्या होता है भाई, प्रिजन होता है। प्रिजन मतलब जेल, आप समझ रहे हो। अब कैन मतलब आपको पता है, इस कैन में अगर पानी वगैरह रख दिया या तुम बियर रख दिए तो उसके अंदर ही है, उसके अंदर ढक दिया तुमने। अब अगर किसी कैन में किसी आदमी को तो डालोगे नहीं, अब वो आदमी कहाँ जाता है, प्रिजन में जाता है। जैसे कभी मूवी वगैरह में देखो ना, ही इज इन द कैन, मतलब कैन में है, कहाँ पे है वो, जेल में है। कहाँ है, जेल में है। मूवी वगैरह में ज्यादा आपको दिखेगा ही इज इन द कैन। अब वहां पे कोई प्लेस है, कोई जगह है, तो यहां भी तो कैन एज अ नाउन हुआ मेरे भाई। और ये कैन किसके लिए यूज किया जाता है, प्रिजन के लिए यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कैन एज अ नाउन बता रहा हूं, जितने भी प्रोफार्म कैन एज अ नाउन बता रहा हूं भाई। कैन सबसे पहले बॉटल के लिए मैंने बोला, तो वो नाउन आपको समझ में आ गया। फिर कैन का, द कैन किसके लिए बोला जाता है, ही इज इन द कैन। द कैन दैट्स अ मींस ऑफ प्रिजन, याद रखिएगा। मूवीज वगैरह में आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो दी कैन का होगा मेरे भाई, वो टॉयलेट के लिए होता है। किसके लिए होता है, टॉयलेट के लिए होता है। अब वो क्या बोला, घर में एक छोटा सा कोना जहां पे आप हो, तो वो टॉयलेट ही होता है ना। कभी सुने होगे, मूवी वगैरह में ज्यादा सुनोगे मेरे भाई, इंग्लिश मूवी देखा करो, उसमें बोलता है ना ही इज इन द कैन। अब वहां पे कैन, एक बार जेल के लिए बात किया मैंने, और एक बार बोला कि कैन मतलब टॉयलेट में है। वो कहाँ है, टॉयलेट में है। तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं। द कैन जो होगा मेरे भाई, प्रिजन के लिए भी और आपके टॉयलेट के लिए भी यूज होता है, तो एज अ नाउन यूज हो रहा है। आगे देखते हैं कैन्स कहने का मतलब क्या होगा। अभी कैन का मतलब केवल ढकने से हो रहा है। अब कैन्स कहने का मतलब, जैसे यहां तुम लगा लेते हो ना, हेडफोन लगा लेते हो। हेडफोन लगाने का मतलब क्या, जो ईयरबड्स वगैरह लगा दिया, तो इस कान को क्या कर देते हो तुम, कैन्स कर देते हो। कैन्स कहने का मतलब पूरी तरीके से बंद कर देते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि यहां जब हेडफोन्स लगाते हो तो कैन्स कर देते हो, पूरी तरीके से बंद कर देते हो। तो कैन्स मतलब मेरे भाई हेडफोन होता है। क्या होता है, हेडफोन वगैरह, लाइक एज हेडफोन्स वगैरह, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कैन्स दैट मींस ऑफ हेडफोन्स, याद रखना। आई होप दोस्त ये बिल्कुल आपको नहीं पता होगा, एकदम एडवांस बता रहा हूँ, एकदम नया बता रहा हूँ। नोट रखो, कैन्स कहने का मतलब क्या होगा, हेडफोन्स हो गया मेरे भाई। अब अगला पॉइंट सर, ये तो एकदम गलत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ही वॉज कैंड कहने का मतलब क्या है भाई। ही वॉज कैंड कहने का मतलब क्या सर, मतलब कैन का यहाँ तो फॉर्म बन गया, ईडी लग गया है। इसका मतलब कैन ऐसे वो भी होता है, बिल्कुल हाँ होता है। कैंड कहने का मतलब आप समझिएगा फायर्ड। क्या कह रहा है, फायर्ड मतलब किसी को जॉब से निकालने के लिए आप कैंड का प्रयोग करते हो ना। जैसे बोला ही वॉज कैंड, ही वॉज कैंड फ्रॉम दिस जॉब, मतलब वो अपनी जॉब से क्या कर दिया गया, कैंड कर दिया गया, मतलब फायर्ड कर दिया। ही वॉज फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। फायर्ड कहने का मतलब कैंड होगा, मतलब किसी को जॉब से निकाल देना, निष्कासित कर देना, सेवानिवृत्त कर देना मेरे भाई। उस मुद्दे पे आप कैंड का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे कैन एज अ वर्ब प्रयोग किया गया है। किसके, कैंड एज अ वर्ब प्रयोग किया गया है। बताइए एडवांस था कि नहीं, समझ में आया कि मेरे दोस्त। कैन के जितने भी यूज थे एकदम जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, जीरो
जीरो से हीरो लेवल तक मैंने आपको बताया मेरे भाई। परेशान नहीं होइएगा, एक एक मॉडल्स लेकर आऊंगा मेरे भाई। और एक चीज मैं बता देता हूं, मेरे चैनल पे जो भी नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा आप जरूर देख लीजिएगा, और कॉपी कलम जरूर निकाल के रखा करिए, हमेशा कहता हूं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रखो मेरे भाई, सबसे यूनिक लगेगा, सबसे अलग तरीका मिलेगा और केवल खोपड़ी में घुसेगा। डायरेक्ट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिखना मुझे ही पसंद नहीं है, तो आपको कैसे होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।